Welcome everyone to this new video. ये वीडियो is in continuation with the authentication authorization जो कि हम सीख रहे हैं कोड करके। अभी तक आपने देखा रजिस्ट्रेशन एपीआई हमने बना लिया था, लॉगिन एपीआई बना लिया था। अब जो एक्सेस टोकन जनरेट हुआ है उससे हम वेब एपीआईज को सिक्योर कैसे करेंगे इसके बारे में फोकस करेंगे। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो प्लीज पॉज कर लीजिए खुद को, गो एंड वॉच द प्रीवियस 2 वीडियोस व्हिच इज नीडेड ताकि आप इस वीडियो का अच्छे तरीके से लुत्फ उठा पाए। अगर आप देख के आ रहे हो तो बहुत सही जगह पे आए हो आप। बने रहिए बिल्कुल लास्ट तक एंड इंश्योर करिए कि आप मेरे साथ कोड लिख रहे हो, और एक बार आपका कोड कंप्लीट हो जाए तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा ताकि आई एम हैप्पी कि इससे कुछ तो फायदा आपको मिल रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड कीप मूविंग। इन दिस वीडियो वी गो एंड वर्क ऑन securing the existing APIs using the token which we generated in the last video. Let's get started. तो सर अगर आप यहाँ पे देखोगे, if I again quick and run this, ये जो मेरा postman है, one of the APIs that I want to fetch all the ideas. अभी मैं hit करूँ send, then I'm getting all the ideas. पर मैं चाहता हूँ कि ये API सिक्योर हो जाए, जिसके पास एक्सेस टोकन हो वही इस API को कॉल कर पाए, अदरवाइज वो कॉल ना कर पाए। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए इफ आई गो एंड ओपन माय ओपन बोर्ड, ठीक है ना, तो अगर आप देखेंगे तो फ्लो किस तरीके से आ रहा है। एंड यूजर है वो इस तरीके को कॉल कर रहा है 127.0.0.1 8080, ये कोई भी पोर्ट नंबर हो सकता है, स्लैश API स्लैश V1 स्लैश आइडिया ऐप स्लैश जो भी है, मान लीजिए आइडिया ऐप पहले था, करेक्ट कर लेते हैं, आइडिया ऐप स्लैश V1 स्लैश आइडियाज। जैसे ये कॉल हुआ, राइट, सबसे पहले ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा राउट्स के पास, और राउट्स कॉल करता है कंट्रोलर को, कंट्रोलर कॉल करता है मॉडल को, राइट, और यहाँ से फिर डेटा वापस इसके पास और इसके पास रिस्पॉन्स। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि अगर कोई यूजर इसको कॉल कर रहा है एंड ओनली इफ इट इज पासिंग द एक्सेस टोकन, एक्सेस टोकन को अगर वो पास कर रहा है इन हेडर्स, और ओनली इफ दिस एक्सेस टोकन इज वैलिड बिफोर राउट्स कंट्रोलर को कॉल करें। यहाँ पे बीच में मैं एक ऐड कर सकता हूँ मिडिलवेयर, और इस मिडिलवेयर का मैं काम ये लगा दूंगा दोस्त कि अगर वो इट विल गो एंड चेक एक्सेस टोकन है कि नहीं, अगर एक्सेस टोकन है और वैलिड है तब तो वो जाकर रिटर्न करेगा, अदरवाइज विल गो एंड से दैट बॉस जाइए पहले लॉग इन करिए, एक्सेस टोकन लेकर आइए और फिर आपको एक्सेस मिलेगा। जैसे कि अगर आप किसी पार्टी में जाना चाहते हो, हाई प्रोफाइल पार्टी में, वहां पे आप डायरेक्टली ऐसे घुसने की कोशिश करोगे तो आपको रोका जाएगा, बोला जाएगा कि आपके पास पास है क्या। पास अगर आपका वैलिड है, ओरिजिनल है, तब तो आपको अंदर जाने मिलेगा, नहीं तो आपको बोला जाएगा कि भैया पहले आप पास जुगाड़ के लेके आइए। सेम फॉलो यहाँ पे हम करेंगे। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए सिंपल फंडा है, हम मिडलवेयर एक बनाएंगे और उसको यूज करके देखते हैं कि इफ दैट वर्क्स। सो लेट गो बैक टू आवर कोड इटसेल्फ, और इस कोड में जो मेरा मिडलवेयर वाला फोल्डर है उसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ। ये रहा मेरा मिडलवेयर, और यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ। लेट मी गो एंड कॉल दिस फाइल एज auth.middleware.js। बढ़िया, ठीक है। अब देखिए, अब मजा आएगा। अब ये auth.middleware.js में मुझे क्या करना है, मैं एक मेथड लिखता हूँ वेरीफाई टोकन, ठीक है दोस्त, इक्वल्स टू, और उसको मैं लिख देता हूँ कुछ भी लाइक कॉन्स्ट, ठीक है, इक्वल्स टू, और ये मिडिलवेयर है तो रिक्वेस्ट लेगा, रिस्पॉन्स लेगा, और तीसरा लेगा क्या, नेक्स्ट एरो फंक्शन। सबसे पहले मैं वेरिफिकेशन करूंगा, और टोकन वेरिफिकेशन इज अ सिंक्रोनस प्रोसेस, तो इसके लिए मुझे कुछ भी असिंक प्रोसेस नहीं करना है, तो इससे यहाँ पे मैं असिंक वेट नहीं कर रहा हूँ, वेरिफिकेशन करूंगा और फाइनली जाके मैं नेक्स्ट को कॉल कर दूंगा, नेक्स्ट पहले ही कर देता हूँ। अब वेरिफिकेशन की बात है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट मी गो एंड फेच। तो इस तरीके से जब आप अंग्रेजी में लिख लोगे ना स्टेप्स को, तो कोड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आई विल फेच द एक्सेस टोकन फ्रॉम द हेडर।
अब हेडर में किस तरीके से एक्सेस टोकन स्टोर किया हुआ होगा वो हम अभी डिसाइड कर लेते हैं। तो हम कहते हैं बॉस लेट मी गो एंड टेक द टोकन, टोकन इज इक्वल्स टू, और टोकन चेंज होगा नहीं तो कॉन्स्ट ही यूज कर सकते हैं ना, तो सेलेक्ट करने की क्या जरूरत है, कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल्स टू एंड आई गोइंग टू द रिक्वेस्ट डॉट हेडर, ठीक है ना। और हेडर्स के अंदर में से आप ले लीजिए एक्स एक्सेस टोकन, ठीक है ना। हेडर से हमने एक्स एक्सेस टोकन को हमने ले लिया। अब पहली चीज, अगर ये अवेलेबल ही नहीं है, इफ एक्सेस टोकन इज नॉट प्रेजेंट, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं करूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस में क्या होगा, बैड रिक्वेस्ट डाल दूंगा मैं 400। एक और स्टेटस होता है 403, एक बार चेक करके मैं बताता हूँ। लेट मी गो एंड ओपन माय क्रोम, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं स्टेटस कोड 403, ठीक है। स्टेटस कोड 403 का मतलब होता है फॉरबिडन, राइट। मतलब कि ये जो यूआरएल आप हिट करने की कोशिश कर रहे हो, एपीआई आप हिट करने की कोशिश कर रहे हो, वो फॉरबिडन है, आपके पास एक्सेस नहीं, इस वजह से आप इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। तो 403 का मतलब होता है फॉरबिडन। इस चीज को सॉल्व करने के लिए तो हम यहाँ पे स्टेटस को 400 बैड रिक्वेस्ट के बदले हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं फॉरबिडन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 403, ठीक है। और फिर मैं लिखता हूँ सेंड एंड आई वांट द मैसेज नो टोकन प्रोवाइडेड, ठीक है सर। ये तो पहला हो गया। मान लीजिए टोकन तो प्रोवाइड हुआ है, राइट। अगर टोकन प्रोवाइड हुआ है तो क्या हो सकता है, तब आई विल गो एंड ना वैलिडेट सी चेक द टोकन इज स्टिल वैलिड, टोकन अभी भी वैलिड है क्या नहीं, ये हम आप जाके यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो फॉर दैट व्हाट वी गो एंड डू, वी गो एंड से दैट JWT एंड देन आई गो एंड से दैट वेरीफाई, और फिर यहाँ पे मैंने लिखा टोकन, जो मैंने ऊपर से उठाया था, टोकन कॉमा config डॉट सीक्रेट। अब config मुझे लेना पड़ेगा, अब वेरीफाई करने के लिए मुझे वो सीक्रेट भी यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा पहले const config equals to require, and then I go and do this configs, and inside this auth dot config file, perfectly fine। तो ये मेरा config हो गया यहाँ पे दोस्त, और टोकन के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ config dot secret, config dot secret, वेरी नाइस। और चूंकि ये असिंग फंक्शन है तो ये कॉल बैक लेगा एरर एंड देन आई गोइंग टू डिकोडेड, ठीक है। ये वेरीफाई असिंग फंक्शन, ये डिकोडेड फंक्शन है एरर। अगर एरर आया तो इफ एरर, then in that case I go and say that return response dot status and I go and say that 401 not allowed, ठीक है। एक another status code which says that not allowed dot send, and inside this I go and say that message unauthorized, ठीक है दोस्त। पर अगर एरर नहीं है, अगर एरर नहीं है देन आई शुड गो एंड कॉल दिस नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बाहर में करने से अच्छा है इसके अंदर में कर देंगे, बिकॉज कॉल बैक के अंदर वो आ रहा है। अब ये दोस्त हमने लिख लिया कोड फॉर ऑथेंटिकेटिंग और वेरीफाइंग द टोकन। अब इस वेरीफाई टोकन को मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू एंड देन बिकम्स वेरीफाई टोकन इक्वल्स टू वेरीफाई, परफेक्टली फाइन। अभी auth डॉट मिडलवेयर डॉट जेएस ये फाइल हमने बना ली है। अब बस इतना ही काम था, अब इसको मुझे बस स्टिच करना है।
तो मैं चाहता हूं कि जब भी कोई अगर ये वाला एपीआई कॉल करे, राइट, इफ आई गो एंड ओपन माय पोस्टमैन और इसको हिट करे, तो सबसे पहले एक्सेस टोकन पास होना चाहिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी हेडर में यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने ये डाल रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए, है ना, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर भी मैं सेंड कर रहा हूँ, अभी ये रन हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू माय राउटर विच इज माय इनिशियल आइडियाज राउटर जो था, राइट, आइडियाज राउट.js, और यहाँ पे जो ये गेट ऑल आइडियाज है, यहाँ पे मैं स्टिच करने की कोशिश करूंगा वो मिडलवेयर। तो पहले मैं क्या करता हूँ, const and I will go and say auth underscore middleware equals to require, and I go inside the middlewares and I go inside auth.mw, perfectly fine। और यहाँ पे ये जो राउट है और ये जो कंट्रोलर है, इसके बीच में मैं सैंडविच कर दूंगा, और ये अरे इसलिए बिकॉज हम मल्टीपल मिडलवेयर को चेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा auth middleware डॉट और मैं लिखूंगा वेरीफाई टोकन। चलिए ये लग गया है सर। और अब फिर से एप्लीकेशन को चालू करके देखते हैं। node index.js एप्लीकेशन गॉट स्टार्टेड। अब मैं अगर इस गेट एंड पॉइंट को हिट करूंगा तो आपने देखा बॉस, चेक अब चालू हो चुका है। नो वन कैन डायरेक्टली गो एंड एक्सेस दिस, राइट, नो वन कैन गो एंड डायरेक्टली एक्सेस दिस। इट इज सेइंग दैट नो टोकन प्रोवाइड, यानी आपने टोकन ही नहीं प्रोवाइड करा है। ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ टोकन गिब्रस डाल के देखते हैं। एम आई एबल टू फूल दिस सिस्टम? तो मैं क्या लिखता हूँ, एक्स एक्सेस टोकन। मैं कोड में जाता हूँ, पहले कोड में मैंने अगर मैं auth, if I go to my middleware और यहाँ पे जाके मैंने कौन सा टोकन पास करना है, ये करना है। तो कॉपी दिस and go to my postman और यहाँ पे आके pasted this और कुछ में give this value यहाँ पे डाल देता हूँ। I'll be going to hit this। अब ये क्या कह रहा है, when I pass this access token, ये कह रहा है 500 internal server error, why has that happened? Let me go and check the code। जब मैंने टोकन पास करा, राइट, JWT is not defined, okay, and that's why I'm saying I'll not edit it out। आपको ये कोड देखना जरूरी है। JWT is not defined कहाँ पे डॉट, यहाँ पे auth.mb 18 नंबर लाइन में JWT तुमने डिफाइन ही नहीं करा, तो मुझे JWT पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। So I'll go and say that const JWT equals to require and I will go and say that JSON web token। डिफाइन कर दिया हमने दोस्त। फिर से चालू करते हैं एप्लीकेशन को, कंट्रोल सी एंड लेट्स स्टार्ट। और मैं अगर फिर से इसको हिट करूं पोस्टमैन को, वन क्लिक ऑन द सेंड, आई एम स्टिल सेइंग अनऑथराइज्ड, व्हाई 401 रिकॉर्ड, बिकॉज दिस इज नॉट राइट। तो ये सही हो इसके लिए मैं क्या करूं, पहले मैं साइन इन कर लेता हूं। आप देखो यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट है, 09 कर देता हूँ, 09 सही यूजर आईडी और वेलकम 1 था। I go and hit this, then I got a access token। access token को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे जाकर headers की जगह पर इसको replace कर देते हैं। and let me go and hit this now, and with this now I am able to go and able to get all the results from this endpoint। so this is how we go and secure the APIs। now what I want you people to do is, हमने बस अभी एक एंड पॉइंट को सिक्योर करा है, पर इफ यू गो एंड लुक दिस राउट, आइडियाज राउट, देयर आर मल्टीपल एंड पॉइंट्स, गेटिंग ऑल, गेटिंग बेस्ड ऑन आईडी, क्रिएटिंग ऑल, अपडेटिंग ऑल। तो आपका काम ये है कि आप जाइए और इन सारे एंड पॉइंट्स को सिक्योर करिए। अगर कर पाते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए दैट यू हैव बीन एबल टू सिक्योर ऑल द एंड पॉइंट्स, एंड दिस इज हाउ वी गो एंड सिक्योर द मॉडर्न रेस्टफुल एपीआई यूजिंग द JWT टोकन। कांग्रेचुलेशंस, आपने इस कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लिया है। Perfect. So it has been long. We have been able to complete authentication and authorization using the access token methodology.
हमने देखा कोड के सहारे से कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन एपीआई बनाते हो, लॉगिन एपीआई बनाते हो, और फिर जितने भी आपके बाकी एपीआई है उसको आप सिक्योर कर सकते हो बाय पासिंग द एक्सेस टोकन व्हिच इज टाइम सेंसिटिव। होप आपको ये अच्छा लग रहा है। प्लीज मुझे आप कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज कैसा जा रहा है। As a next step, what we're gonna do is that we're gonna build an application end to end। एक प्रोजेक्ट लेंगे, end to end बनाएंगे, डिप्लॉय करेंगे, क्लाउड में डालेंगे और आपको सारी चीजें बताएंगे। बट यही नहीं, आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ कोर्स, एथिकल हैकिंग का, डेवऑप्स का, क्लाउड का, एआई का, एजेंटिक एआई का, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। आई एम वांट टू टीच ऑन यूट्यूब। द रीजन इज कोर्सेज में आपके पास लिमिटेशन होता है टाइम का, घंटे का। यहाँ पे आई कैन स्पेंड आवर्स एंड नो वन इज स्टॉपिंग मी, सो आई कैन गो एज डीप, आई कैन गो एज डेप्थ, एंड दैट्स व्हाट आई लव इन द टीचिंग पार्ट। सो मैं आपके लिए खूब सारे कंटेंट लेके आ रहा हूँ, पर आप मुझे बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू कीप ऑन ब्रिंगिंग न्यू वीडियोस। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।